हेलो गाइस, मेरा नाम है कपिल एंड स्वागत करता हूं आपका इस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज भी हमारा बहुत ही अच्छा एनालिसिस रहा। हम लोगों ने जिस तरह से एनालिसिस किया था, मार्केट ने उस तरीके से रिएक्ट करा, पर उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करा, जिस वजह से मार्केट काफी वॉलेटाइल था आज। तो हमें उतना अच्छा टारगेट आज नहीं मिल पाया। तो लोग चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, उसके क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस और क्या स्ट्राइक रेट रहने वाले हैं, उस चीजों को हम डिस्कस करते हैं। प्लस हम प्रीवियस डे का भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या टेक्निकल के अनुसार हमारे जो पिछले डे के हमने लेवल्स डिसाइड करे थे, उनको कैसे मूवमेंट किया मार्केट ने, किस तरीके से रिस्पेक्ट किया, ताकि उसके पीछे के टेक्निकल को हम समझ सके और सीख सके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं जल्द से जल्द आप लोगों तक आ सके। आज का जो हमारा ट्रेड था बहुत ही सिंपल था। जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मोमेंटम है, मार्केट नीचे आया है, यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट लिया हुआ है। तो कल जो मोमेंटम है बहुत अच्छा हो सकता है कि ये वाला जो हमारा एरिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इंडिसिसिव रहने वाला है। तो हमें वेट करना है इस जोन के अंदर। अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो कल हमारा ऊपर के लिए जो हमारे लेवल्स थे, जैसे मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम किया, तो हमारे लेवल्स थे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या एक स्मॉल गैप के साथ ओपन होता है, मार्केट एक स्मॉल गैप में ओपन हुआ, देन अगर वो 35,470 को ब्रेक करता है, देन जो हमारा टारगेट होगा वो 35,570 और 35,705 के आसपास हमारा रहने वाला था। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मार्केट ने गैप में ओपन हुआ, अगेन यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, क्योंकि देखिए मैंने बताया जब भी गैप होता है कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। तो हमारा जो मेन पर्पस क्या था यहाँ पर कि अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है देन हम वेट करेंगे 470 का, उससे पहले हम लोग कोई एक्शन लेंगे, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। तो कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब गैप अप होता है तो वो लोग एंट्री ले लेते हैं कि यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना कि यहाँ पर लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी इस तरीके का सिनेरियो होता है तो आप लोगों को वेट करना है, एक लेवल मैंने दिया उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो ये चीजें जो मैं बताता हूँ ना सिर्फ आपको प्रॉफिट देती है, साथ ही में आपको लॉस होने से भी बचाती है। तो इन चीजों को आप ग्राफ पे प्लॉट कर लिया करिए। जब मैंने वीडियो को बनाता हूँ तो ये लेवल्स को मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह के कोई पॉइंट होते तो मैं वहां पर अपनी तरफ से बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी हो। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करता है, काफी देर यहाँ कंसोलिडेट करता है, देन ब्रेकआउट देता है। लेकिन ब्रेकआउट जो होता है ना वो सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं होता है। ब्रेकआउट होता है पर सक्सेसफुल नहीं होता है। मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करता है, वो ऑलमोस्ट 530 के आसपास जाता है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो 570 था। उसके बाद में मार्केट फिर नीचे आता है और फिर वहीं कंसोलिडेट करके वापस नीचे चला जाता है। अगेन नो ट्रेडिंग जोन में अगेन मार्केट एक बार फिर ट्राई करता है। इस बार भी ऑलमोस्ट 540 के आसपास मार्केट आ जाता है, ऑलमोस्ट टारगेट हिट करता है, पर नहीं कर पाता है। मैं समझ सकता हूँ कोई बड़ा ज्यादा मूवमेंट नहीं था। अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में हमें एक थोड़ा बड़ा मोमेंटम चाहिए होता है, अगर हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ आज कुछ खास ट्रेड आप लोगों को नहीं मिल पाया होगा। कोई बात नहीं, होता है मार्केट में, हर दिन अच्छा ट्रेड मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, हर दिन प्रॉफिट हो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका जो ओवरऑल है, जो आपका जो मैनेजमेंट आपने किया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है, वो ओवरऑल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। आज मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। कब इसका लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। मान के चलिए आपने 10 ट्रेड लिए हैं, ठीक है, आप लोगों ने 10 ट्रेड लिए हैं, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 मतलब इस तरीके से आपने एक से लेके 10 ट्रेड लिए। 10 ट्रेड में से आप लोगों के 5 ट्रेड सही थे। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जो इतना होता है, कई लोगों का इससे ज्यादा भी होता है, 6 7 8 का भी होता है, जिनका 70 80 और 90 है। कुछ लोग तो ऐसा वादा भी करते हैं कि 100% की प्रोबेबिलिटी पर, जो होता नहीं है। तो 70 80 हो सकता है, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो 50 होता है और 5 ट्रेड आपके लॉस के होते हैं। अब मान के चलिए अगर आपने 1:2 का रेशियो रखा है, 1:2 का रेशियो का मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड। इट मीन कि रिस्क 1 रुपीज का और रिवॉर्ड 2 रुपीज का। तो अगर आपके 5 ट्रेड सही हैं तो इट मीन्स कि 2 का रिवॉर्ड है, तो इट मीन्स 2 × 5 आपका 10 हो गया। और इसी तरह से अगर आपका 1 का रिस्क है तो इट मीन्स 1 × 5 यानी 5 आपका रिस्क हो गया। तो इट मीन्स अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं और 5 गलत और 5 सही है, तो अगर आप देखें तो आपने 10 रुपए कमाकर 5 रुपए दिए हैं। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो 5 रुपए प्लस में अभी भी आपके पास है। इट मीन्स कि 1:2 का रेशियो क्यों हम लेते हैं, ये अब आप लोगों को समझ में आया। अगर आप 5 बार भी गलत हो जाते हैं तो स्टिल आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो ये ध्यान रखें, मार्केट में हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है, कभी आप गलत हो सकते हैं, कभी मार्केट भी सही हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो 10 ट्रेड लेता है और 10 में से 5 सही है,
5 गलत है। लेकिन अब क्या होता है, उसके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, वो क्या करता है 2:1 का रेशो, और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड है 2:1 का, यानी 2 रुपए का रिस्क और 1 रुपए का रिवॉर्ड। तो अगर 5 अगर उनके गलत होते तो 10 रुपए का रिस्क और 5 रुपए का प्रॉफिट। तो अब आप खुद ही देखिए, अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो स्टिल वो -5 में है। तो इतना अच्छा एक्यूरेसी होने के बाद भी उनका जो ओवरऑल है वो अभी भी -5 है। तो इस चीज को आपको समझ के चलना है। सिर्फ स्ट्रेटेजी अच्छा होने से कोई फायदा आप लोगों को नहीं मिलने वाला। आप स्ट्रेटेजी 100% सही का भी इस्तेमाल कर ले। अगर आपने 10 रुपए एक ही में कमाया, अगर 10 में से मान लीजिए 9 आपके सही हैं और 90 रुपए का आपने अच्छा रिवॉर्ड ले लिया है, और जिस दिन आपका एक गलत होगा और उस एक में अगर आप 100 रुपीज का रिस्क रख देंगे, तो आप अल्टीमेटली 10 रुपए के लॉस में होंगे 90% एक्यूरेसी होने के बाद भी। तो इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा कि मैं ये शायद पॉइंट आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आज लोगों ने, जिन लोगों ने भी अगर यहाँ ट्रेड लिया है, तो कई लोगों को यहाँ पर हो सकता है उनका एसएल गया होगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि एसएल गया है, कोई बात नहीं है, एसएल को अगर रखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए, आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। अल्टीमेटली अगर आज हम गलत हुए हैं, कल हम सही भी होंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है। सो गाइज, तो ये था आज का ट्रेड। कुछ मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर मुझे बताइएगा, और देखते हैं अब कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए ये सब क्लीन कर देता हूँ। सो गाइस, ये हम 15 मिनट के चार्ट पर आ चुके हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट का ओपनिंग होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है मार्केट का क्लोजिंग होना, क्योंकि जो क्लोजिंग होगा वो ही अभी हमें आगे हमारा जो पाथ रहेगा आने वाले कुछ दिन का मार्केट का, उसको डिसाइड करेगा। तो हमारा जो एनालिसिस किया था हमने, वीकली एक व्यू मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था। वीकली व्यू मैंने बताया हुआ कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे आने वाले वीक में आपके लिए काम आने वाले हैं। मैं डेली एनालिसिस पे वीकली भी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके। तो हम लोगों ने, मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा बता देता हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट 470 के ऊपर कहीं बंद हो जाता है, या 450, ये 35,500 के ऊपर अगर बंद हो जाता है, इस पॉइंट के ऊपर कहीं बंद हो जाता है, तो हमें आने वाले दिन पे बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ये हाई ब्रेक हो सकता है और उसके ऊपर हमारा 836,000 के आसपास भी जा सकता है मार्केट। तो यही अगर मार्केट यहाँ पर 210 को ब्रेक कर अगर 35,900 के नीचे बंद हो जाता, तो हमें आने वाले दिनों पर मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे जाते हुए दिखाई देगा, और ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा आगे आने वाले दिनों में। ठीक है। सो गाइस, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का भी हमारा एनालिसिस रहने वाला है। अगर हम लोग आज अभी 15 मिनट के चार्ट पर देखें, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो एक ये एरिया है जिसको मार्केट ने आज कई बार टेस्ट किया, लेकिन मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाया। आज का एनालिसिस में मैं कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे आपने देखा हर बार मैं फिबोनाची यूज करता हूं। आज मैं सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है कि कहां पर प्राइस ने बार बार उस लेवल को टेस्ट किया है, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, और इसी तरीके से हमें देखना है कि मार्केट ने ऐसा एक कौन सा पॉइंट है जहां पर मार्केट अगेन एंड अगेन बार बार टच कर रहा है और उसके नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहां से एक ऐसे लाइन खींच लूं तो ठीक रहेगा। ये हमारा नीचे का सपोर्ट जोन हो गया। अब हम इस एनालिसिस से हम क्या डिसीजन यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम लोगों के पास में 3 सिनेरियो होते हैं, एक होता है फ्लैट मार्केट, गैप डाउन और गैप अप। तो हम तीनों के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, तो अब हमारे लिए ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये बाइंग जोन हो गया, क्योंकि मार्केट ने इसको काफी बार टेस्ट किया है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। सेम ही सिनेरियो जो नीचे वाला पॉइंट होगा जहां पर ये हमने सपोर्ट बनाया हो, ये हमारा सेलिंग जोन हो जाएगा। अब मार्केट ने कई बार इसको टेस्ट किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अब भी मार्केट, जब भी मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, तो नीचे की तरफ पे सेलिंग आएगा। तो ये हमारे 2 जोन हो गए, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू, ताकि आप लोग भी इसको यूज कर पाए। क्योंकि फिबोनाची अगर मैं यूज करता हूँ या मूविंग एवरेज कोई इंडिकेटर से बताता हूं, तो कई लोगों के लिए वो कंफ्यूजन हो जाता है, जो बिल्कुल नए हैं। और जिन लोगों ने करा हुआ है उन लोगों के लिए इजी होता है, बट जो नए हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है समझना। तो हम लोग, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास दो जोन हो गए, एक बाइंग और सेलिंग। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा कल के लिए, बिल्कुल ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे इसकी यहाँ पर कंसोलिडेट करने देने का। अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, देन हम सेलिंग करेंगे। और सेलिंग के लिए हमारा टारगेट क्या रहने वाला है,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, तो अभी जो पिछला हमारा जो एक सपोर्ट जोन बना हुआ है वो हमारा 35,200 के पास बना है। तो इसी तरीके से हम एक सपोर्ट यहाँ बना सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता तो जो अगला हमारा सपोर्ट जोन होगा वो हमारा होगा 35,000 के पास में। ये 35,100 से लेके ये हमारा 35,070 के पास में हमारा एक जोन ये हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये हमारे इस तरीके से आप लोग सपोर्ट बना सकते हैं, अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं मार्केट के अंदर देख के। बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट फ्लैट होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट होता है, देन आपका ये टारगेट, देन इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए मैंने आप लोगों को बताया है, या तो वो ब्रेकआउट कर पुल बैक ले, सपोर्ट ले, देन नीचे आए, तो आप लोगों को पुल बैक पे एंट्री लेना है, या फिर मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक कर रहा होगा, देन आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। उससे पहले आप लोगों को एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है अपनी अपॉर्चुनिटी का। देन अब ये हो गया फ्लैट खुलकर नीचे आने का सिनेरियो। अब मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट होने के बाद में यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर काफी देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पर फर्स्ट 1 और 2 आवर्स के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, या फिर कंसोलिडेट करने से पहले यहाँ पर सीधा एक कैंडल जाए और यहाँ पर आगे कंसोलिडेट करने लगे, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छा मूवमेंट होगा, और हमारे जो टारगेट हम रख सकते हैं, कहाँ तक रख सकते हैं आप लोग ही बताएं। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो है ये, तो क्या मैं इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वो है ये, तो अब ये हम इसको टारगेट मान के चल सकते हैं। और इसके बीच में अगर आप चाहें तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं, ये क्योंकि काफी बड़ा हो गया, तो अगर देखें तो यहाँ से 500 के ऊपर हम लोग इसको मान के चलते हैं, 500 के ऊपर ब्रेक करता है तो 700 है, तो आप लोग इसके बीच में रख सकते हैं। तो काफी बड़ा हो गया, तो आप लोग इसके बीच में अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं जहां पर भी आपको पुल बैक दिखाई देता है। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर 800 का जो अभी तक का हाई है वो हो सकता है अपने हाई तक जाए, तो ये हाई को भी आप मार्क करके रख सकते हैं ऊपर की तरफ अपना दूसरा लेवल। तो देखिए कितने इजीली आप लोगों ने, आज का एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को एनालिसिस कर रहा हूँ, कितने इजी तरीके से आप लोगों ने अपने लेवल्स बना लिए। तो अभी हम लोग थे कि हम लोग यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है देन ब्रेक करता है, तो देन आपका ये टारगेट और ये टारगेट। ब्रेकआउट कैसे करेगा मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट करेगा डायरेक्टली तो पुल बैक का वेट करेंगे, कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है देन ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। टारगेट हमारे ये रहने वाले हैं। एक बार मैं आप लोगों को पढ़कर बता देता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ हमारे कई व्यूअर्स मोबाइल के अंदर देखते हैं वीडियोस को, तो वहां पर ये पॉइंट्स नहीं दिखते हैं इतने क्लियर। तो जो हमारा, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारा जो बाइंग जोन है वो हमारा 35,520 के ऊपर रहने वाला है। मैं बिल्कुल सेफ बता रहा हूँ, 35,520 के ऊपर बाइंग और 35,400 के नीचे सेलिंग। यहाँ से जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 35,210 के पास में होगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, मार्केट जब इस पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा ना, तो कोशिश करिएगा यहाँ पर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची यूज करता तो ये जो हमारा पॉइंट है ये 38 का 0.38 का रिट्रेसमेंट है, और ये जो हमारा पॉइंट है 0.23 का है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होगा सेलिंग के लिए, और ये थोड़ा कम इफेक्टिव एरिया है सेलर्स के लिए। तो यहाँ पर आप कम क्वांटिटी में करें। टारगेट अपने स्ट्राइक रेट जो ले सकते हैं 35,200 का आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे पुट ले सकते हैं 35,200 का, और इसके नीचे अगर जाता है तो अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, आपको 34,900 का लेवल भी यहाँ देखने को मिलेगा। सेम एज इट इज ऊपर के लिए, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आप लोगों को बहुत अच्छा सिनेरियो है, 35,700 35,800 का आप कॉल आप ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप में ओपन होता है, गैप अप अगर आपका यहाँ या यहाँ कहीं होता है, देन आप कंसोलिडेट करने का, जैसे आज वो कंसोलिडेट करने का वेट करेंगे, फिर ब्रेकआउट होता है, देन ज्यादा बड़ा गैप अप होता है, इग्नोर करेंगे, मार्केट को सेटल होने देंगे, देन उसके बाद ट्रेड करेंगे। अब आ जाते हैं गैप डाउन के सिनेरियो में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन करता है तो सेम सिनेरियो वेट करेंगे। वैसे मैं यहाँ पर यही कहूंगा, अगर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल आपको दिख जाती है तो कम क्वांटिटी में यहाँ पे सेल कर सकते हैं इस टारगेट के, लेकिन अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, बिल्कुल अग्रेसिव सेलिंग करिए, बहुत अच्छा सिनेरियो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। सो डेट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये चार्ट अभी मैं आप लोगों से टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए टारगेट्स को। पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन लोगों को इस वीडियो की एक्चुअली जरूरत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।